हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल तो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि कल थी 23 जनवरी, और 23 जनवरी जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है न्यू वैकेंसीज आ चुकी थी। जी हाँ, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पे। और आपको पता ही है कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको जो है कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है, जैसे कि हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए आपका, एज लिमिट वगैरह, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे आपको देख ही लिया होगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जी हाँ, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे किस तरह के फॉर्म को फिल करना है। स्किप मत कीजिए, वरना हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपका फॉर्म भी गलत हो सकता है। तो सीधे चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा दें किस तरह से आपको जो है फॉर्म को फिल करना रहेगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो पोस्ट थी इनकी आरआरबी ग्रुप डी वाली, तो मैंने इसको ओपन किया। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आप भी सरकारी रिजल्ट पे देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट बहुत ही आसानी से आपको सारी जॉब वैकेंसीज मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे उनका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ईजी रहता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, थोड़ा ट्रस्ट भी रहता है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है इंटरनेट स्लो है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है पेज लोड हो जाएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है साइन इन। अगर आपका पहले से यहाँ पे रेलवे में अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से साइन इन करिएगा अपने मोबाइल नंबर के द्वारा। अगर नहीं बना तो क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करके आप नया अकाउंट बनाएंगे, पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो इस यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको कंट्री सेलेक्ट करना, जिस भी कंट्री में रहते हैं, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको नाम डालना है, पूरा नाम डालना है यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। चलिए हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ तो उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। रीटाइप फुल नेम यहाँ पे दोबारा फिर से वही नाम डाल देंगे। ये नाम आपका आप ट्राई कीजिए, आपके जो है कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से ही नाम भरिएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे ठीक रहे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी भरेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से ही भरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इनका हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इनकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल कर देंगे। और यहाँ पे रीटाइप में फिर से एक बार वही डेट ऑफ बर्थ से डाल देंगे। अब यहाँ से पूछा जाएगा जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और फिर इसको फिर से कंफर्म कर दीजिएगा। अब यहाँ से फादर्स नेम पूछा जाएगा, तो पिताजी का नाम जो भी आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है वही यहाँ पे सेम बिल्कुल वैसे ही भर देंगे। और रीटाइप में फिर से वही नाम भर देंगे। देन इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि नीचे मदर्स नेम दिया हुआ है, तो यहाँ माता जी का नाम डालेंगे जो भी मार्कशीट में दिया हुआ है, स्कूल की मार्कशीट में। और फिर से यहाँ पर वही नाम यहाँ पर डाल देंगे, माता जी का नाम। इतना सब होने के बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी में आपको ओटीपी जाएगा, और नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। इन दोनों ओटीपी को कंफर्म कर लीजिएगा। फिर नीचे आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद में ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। और कंफर्म होने के बाद आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर बनाना रहेगा पासवर्ड। ये अब आपके नया पासवर्ड बनाना है, जैसे कि आप नाम के हिसाब से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसे नाम जो भी हो @ लगा के 1 2 3 या 3 2 1 के इस तरह बना सकते हैं। देन उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे कैप्चर डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी डिटेल्स हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपनी डिटेल के बाद चेक कर लीजिए अच्छे से, सारा कुछ सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। देन इसके बाद जब आप बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे, सारी डिटेल सही भरा है, देन आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मैंने उनको प्रोसेस बता दी है, इस तरीके से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको चेक कर देना है आई हैव रीचेक्ड पे, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपके यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करना है, तो साइन इन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया तो वो मोबाइल नंबर डालना है। और जो पासवर्ड आपने बनाया था वहाँ पे वो पासवर्ड डाल के और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं लॉगिन करके। तो ये देखिए आप लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CEN नंबर 08/2024 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो इसी वाले पे आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि अभी ये जो ग्रुप डी का वैकेंसी ओपन हुआ है वो 23 जनवरी 2025 स्टार्ट यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ओपनिंग डेट में। तो यही हमें फॉर्म भरना है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसी पर आप पे क्लिक कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। और भी यहाँ पे वैकेंसी शो होती रहती हैं, लेकिन आपको जो भरना वो मैं बता दिया है, क्योंकि आज हम यहाँ पे जो फॉर्म भरने वाले हैं वो है ग्रुप डी का। तो चलिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी एरिया के लिए भर रहे हैं या जिस भी स्टेट के लिए भर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो आप जहाँ भी वैकेंसी ज़्यादा लगती हैं तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। आपकी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए वैकेंसी डिटेल्स। तो हम यहाँ पे जो है मुंबई को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी शो हो रही है यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट का हमें फॉर्म भरना है। देन नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे यहाँ पे दिल्ली भी दिया गया था कि दिल्ली में वैकेंसीज थी, बट दिल्ली यहाँ पे कहीं भी हमें शो नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पे दोबारा रीचेक किया, शायद दिल्ली कहीं दिख जाए, बट दिल्ली यहाँ पे इस लिस्ट में दिखाई ही नहीं दे रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मुंबई फिल करेंगे। तो मुंबई को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे दिख आ रहा है कि आपका डेटा यहाँ पे जो सेव है वहाँ पे उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी जो फिल नहीं है उसको हमें फिल करना पड़ेगा, जैसे कि मैरिटल यहाँ पे अनमेरिड करेंगे। आप जो भी हो मैरिड करिए, रिलीजन हिंदू है हिंदू करेंगे, जो भी आपका रिलीजन वो सेलेक्ट करेंगे। देन मदर टंग आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है, जो भी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं। जैसे हमने हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट किया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप जो है एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, तो वो भी हम हिंदी ही रखेंगे। तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज सेलेक्ट करने को यहाँ पे पूछा है कि परमानेंट विजिबल मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन की आपका जो भी बॉडी पे कोई तिल वगैरह हो या जले कटे कोई निशान वगैरह हो, इस तरीके का आपकी जो है दो कोई निशान देख लेना है, जैसे फेस पर कोई तिल वगैरह है या हाथ पे है या पैर पे है, जो कि नॉर्मली विजिबल हो अच्छे से, जो कोई घाव का निशान हो, चोट का निशान जो रह गया हो, जो कि परमानेंट आगे भी बना रहे जब तक आपका यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे हम उसको फिल करेंगे। तो हमारे जो कैंडिडेट है उसके हाथ पर एक तिल था, तो उसने बताया, तो हमने उसके हाथ के हिसाब से उस तिल का यहाँ पे लिख दिया है मोर लेट लेफ्ट हैंड ऑन रिस्ट, यानी कलाई पर जो तिल था, तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा हम अभी पता करवाते हैं उससे, तब तक और फॉर्म भर लेंगे। कैटेगरी पूछी गई है तो आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करते हो, याद रखिएगा आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अभी नहीं मांगा जाएगा लेकिन बाद में आपसे मांगा जाएगा, आपका सिलेक्शन वगैरह होता है, तो आप इसको कंप्लीट रखिएगा। जो सर्टिफिकेट है वो नेशनल लेवल का रहना चाहिए, वही आपका लगेगा। देन यहाँ से एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस में आपको स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका स्टेट है, और जबकि जो भी आपका पता है वहाँ पे फिल कर देना है। देन सिटी वगैरह डाल देना है, आपको पिन कोड वगैरह डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये नीचे आप देख पा रहे हैं टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आप आपको टिक कर देना। नॉर्मली फॉर्म भरना रहता है, जैसे कि आपने पहले भी भरा होगा कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे टिक करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अरे हाँ, एक और रह गया था विजिबल मार्क जो मैंने बताया था, दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे इनके माथे पर एक घाव का निशान दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे उसी को फिल कर देंगे। अ वाउंड मार्क ऑन फोरहेड, इनके माथे पर जो माथे पर इनके जो घाव का निशान था, चोट का निशान, उसको फिल करेंगे, सेव करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिएगा सक्सेसफुली यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। आप डिटेल को बड़ी सावधानी से भरिएगा। तो इसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, इसमें जो भी आप हैं या कर रहे हैं उसको रखिएगा, वरना इसको सब में नो करके रखिएगा। डिसेबिलिटी वगैरह देख लीजिएगा, या आप पहले से कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ पे इसमें हम इसको नो ही करेंगे। डू यू नीड एस स्क्राइब नहीं चाहिए हमें, तो उसको भी हम यहाँ पे नो ही करेंगे। तो देन ये है कि आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो होते हैं उनके लिए है, अगर पास है तो इसको यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो यहाँ से पूछा इंडियन रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा जाएगा करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, अगर आप कहीं जॉब करें तो यस कीजिए, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। देन पूछेगा डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, अगर आपने कुछ कोर्स वगैरह किया है, ITI वगैरह किया है, तो उसके हिसाब से आप इसको फिल करना रहेगा, वरना इसको भी आप नो ही कर दीजिएगा। देन आपसे पूछा जाएगा बैंक डिटेल्स, क्योंकि आपको पता ही है कि रेलवे में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका जो है कुछ पैसा रिफंड हो जाता है। SC कैटेगरी का पूरा पैसा आ जाता है वापस, जनरल का शायद 400 रुपये 450 रुपये से कुछ वापस आ जाता है। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कीजिएगा और एग्ज़ाम जरूर देने जाइएगा। आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो बात अलग है, इससे आपका ये रहेगा कि आपका जो भी आपका पैसा भी लगेगा 500 रुपये, उसका जो है 400 रुपये या 450 रुपये वो आपका यहाँ पे आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट डिटेल्स फिल कर देनी है अच्छे से, और फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो चलिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स हम फिल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डालना रहेगा, अकाउंट होल्डर का नाम जो भी पासबुक में लिखा हुआ है। देन यहाँ पे लिखा है रिफंड ऑफ फीस, बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपको अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देंगे और सेम अकाउंट नंबर आपको जो है कन्फर्म वाले में भी डाल देना है। तो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना आप सोचेंगे यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे टाइप ही करना पड़ेगा। तो अब अच्छे से बैंक डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे हम अकाउंट नंबर फिल करेंगे। देन इसके बाद आप लिखा है कि IFSC कोड देना है। IFSC कोड नॉर्मली सभी के बैंक पासबुक में रहता है। अगर आपके बैंक पासबुक में नहीं रहता है तो आपको करना यह कि आपको गूगल पर जाना है। गूगल पे जाके आपको अपने बैंक का नाम डालना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है साथ में। तो वहाँ पे आपको गूगल पर भी आपके बैंक का जो IFSC कोड वहाँ पे शो हो जाएगा। वैसे तो आपके बैंक में रहता ही है, बैंक पासबुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। जो भी आपका IFSC कोड हो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा आप। चलिए मैं अभी इस स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट है इसके केस में इसके बैंक पासबुक में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको गूगल पर फाइंड करेंगे। देन फिर हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए गूगल से हमने यहाँ पे इसका IFSC कोड निकाल लिया था। IFSC कोड में यहाँ पे इसका फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में देन कन्फर्म पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो आपके बैंक का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा। देन सेव कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ से इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगी। अगर आपने ITI किया तो ITI फिल कीजिएगा, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल फिल कीजिएगा, NSE में कोई किया है उसको, नेशनल लेवल का कोई कोर्स किया उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल किया तो उसको हाई स्कूल का ही हम फिल करेंगे। सेम इसी तरह से आपका ITI का डिटेल्स भी फिल होगा और बाकी का डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पता है क्वालिफिकेशन में यही रहेगा मैट्रिकुलेशन। स्टेट डालना, आपने किस स्टेट से यहाँ पे पास किया है तो पासिंग स्टेट डाल देंगे। देन डिस्ट्रिक्ट डालेंगे किस स्टेट में आपने जो है आपका स्कूल था। देन बोर्ड, किस बोर्ड्स में थे तो यूपी बोर्ड पर यूपी बोर्ड डालेंगे, CBSE था तो CBSE बोर्ड डाल देंगे। देन पासिंग डेट, जो भी जिस आपके एग्ज़ाम जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है कब आप पास हुए थे, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो उस डेट को यहाँ पे डालेंगे। तो मार्कशीट में नीचे ये तरफ यहाँ पे लिखा होता है, तो यहाँ पे हम पासिंग ईयर यहाँ पे फिल कर देंगे। देन आपका जो रोल नंबर डालना है, रोल नंबर भी आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा आसानी से, तो रोल नंबर डाल दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा गया है कि आपको सीरियल नंबर डालना है या सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालना है। तो अब देखिएगा आपके मार्कशीट में ऊपर की तरफ आपको SR नंबर करके कुछ लिखा रहता है। यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है उसमें आपको लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ लिखा होता है सीरियल नंबर करके, SR नंबर करके, तो आपको वो वाला नंबर फिल करना है यहाँ पे। तो हम उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देते हैं और ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब इनके पास कोई दूसरा क्वालिफिकेशन था नहीं, तो हम इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल को ही यहाँ पे रखेंगे। चलिए देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ से फ़ोटो मांगी जाएगी और साइन मांगा जाएगा। जी हाँ, तो फ़ोटो आपको बता दूं मैं, आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो में, और किसी कलर का बैकग्राउंड नहीं चलेगा। आपके फ़ोटोज़ में वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ इन्होंने जो फ़ोटो मुझे दी थी, जो फ़ोटो उन्होंने दी थी उसमें रेड बैकग्राउंड था, तो मैंने उसको दोबारा से फ़ोटो उनकी क्लिक की थी सामने ही, और क्लिक करने के वाइट बैकग्राउंड के साथ इनका फ़ोटो क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऊपर हल्का सा ब्लैक आ रहा है, यानी कि मैंने इस पर बॉर्डर लगाया था। तो चलिए हम इसका जो बॉर्डर यहाँ पे क्लियर रिमूव करेंगे। तो यहाँ से फिर से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और आप देख पा रहे हैं यहाँ से ऑटोमेटिक थोड़ा जूम करके देखेंगे, ये जूम में भी बॉर्डर तो हट रहा है, बट ऊपर जो है इनका सर जो बाल है बिल्कुल ऊपर टच हो रहा है। हल्का ऊपर स्पेस भी चाहिए मुझे, तो ऊपर ये यहाँ पे अब देख पा रहे हैं जूम से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। तो इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिएगा क्योंकि फ़ोटो आपको बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। चलिए अभी हम इसको फिर से क्लिक करें तो ये देखिए इनका जो ऊपर जो हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था बॉर्डर का निशान फोटो का, वो यहाँ से हट चुका है। और इसी तरह से आपको यहाँ पे साइन भी कर दिया। साइन आपका जो है ब्लैक पेन से होना चाहिए और 30 से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबल पोस्ट जोन के हिसाब से जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई मेरे कैंडिडेट बोल रखा है आप सब में फॉर्म फिल कर दीजिएगा।
फिर भी यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपको प्रेफर चाहिए, जिसमें आप पहले जॉब करना चाहते हैं, जो अच्छा लग रहा हो उसको आप पहले रखिएगा, बाकी के जो भी हैं उनको आप लास्ट में रखिएगा। तो जो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको फिल कीजिएगा। बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, तो चलिए एक एक करके हम इनके सारे पोस्ट यहाँ पे फिल करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगता हो उसको पहले कीजिएगा, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, इस तरह से, यानी कि अच्छे से लेके घटिया क्रम में जो भी आप समझ लीजिए इस तरीके से लगाइएगा, जिससे कि अगर आपकी जॉब लगती तो आपको अच्छे पोस्ट पे ही आपको जॉब करने को मिले। अच्छी पोस्ट के ग्रुप टी में भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े ऐसे काम होते हैं जो कि हर कोई नहीं करना चाहता है, तो उस हिसाब से देखिएगा। बाकी आपके ऊपर है, आप जो भी काम करना चाहें जो आपको अच्छा लगता हो। तो मेरे कैंडिडेट बोला उसको तो सभी में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो बस जॉब चाहिए भाई। आजकल पता ही आपको कितनी बेरोजगारी हो रखी है इंडिया में। तो यहाँ पे टिक कीजिएगा आई हैव, और जो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और प्लेस डालना है आपका, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा आप। देन यहाँ पे साइन आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, देन सेव पर क्लिक कीजिएगा और प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल सब कुछ सही भरा है या नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपका कुछ भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल अपनी चेक कर लेनी है अच्छे से, और जब आप श्योर हो जाएंगे सारा कुछ सही भरा हुआ है तभी आप जो है फॉर्म को आगे सबमिट कीजिएगा। तो चलिए हमारे यहाँ पे सारा कुछ सही भरा हुआ है, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं हम सारा कुछ, और देखने के बाद में यहाँ पे हम इसको फाइनल सबमिट के लिए क्लिक कर देंगे। देन फिर आपको जो है फीस सबमिट करनी रहेगी अगले स्टेप में। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ सही ही भरा हुआ है, तो हम इसको अब सीधे फाइनल सबमिट ही कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आई हैव रीचेक्ड पे क्लिक करना है और देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद, तो हमें पता है कि हमने इसको सबमिट कर दी, तो हमारा सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है 500 रुपये का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको 500 रुपये का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट होता है आप देख पाए पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो इसका भी प्रिंट ले सकते हैं, हम यहाँ पे इसका प्रिंट ले लेंगे और कैंडिडेट को दे देंगे। तो चलिए इसका यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने को आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है बैक पे क्लिक कर देना है। बैक पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो व्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, आई जो दिख रहा है आई बटन आंखों का जो निशान, तो देन यहाँ पे क्लिक तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको इसको जो है यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है और आपका काम यहीं पे आके बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह आपको मैंने सब कुछ बता ही दी थी। फिर भी कुछ आपको चीज़ें पूछनी है तो वो कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आपका रिप्लाई कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।